हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल। देखो, कल से ही मार्केट बेरिश है। ओके, सो हमने आज भी बेरिश ही एक और ट्रेड लिया है। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में तो लॉस में था, अभी ठीक है यार, मोटा मोटा प्रॉफिट में आ चुका है। सो जो कॉल हमने सेल किया वो 25,450। ओके, सो देखते हैं अभी जो हमने एंट्री की है वो वहीं पे की है अगर आप निफ्टी 50 में देखोगे 25,450। जैसे ही वहाँ से रजिस्ट्रेशन चालू हुआ हमने वहाँ पे एंट्री कर ली और उसी को हमने कॉल को हमने सेल किया बिकॉज वो आउट ऑफ द मनी हो गया है। सो हमारा टारगेट मोटा मोटी ये रहेगा 25,400, इसके नीचे आएगा मतलब 25,375 या फिर 80, 25,380 तक आएगा तो हम इसमें एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे नहीं कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं। ज़्यादा टारगेट नहीं रखा है हमने, ओनली 80 या 90 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। लेट्स सी, देता तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। लेट्स सी, इधर मेरा एसएल जाएगा, वही सेम सीन है। 1:2 का रेशो है हमारा। सो लेट्स सी, देखते हैं प्रीमियम देता है एग्जिट या फिर निफ्टी 50 देती है एग्जिट। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल तो मैं अगर देखूँ तो मैं एस एल लगाया हूँ 5,000 का, मतलब 5,000 का एस एल है। तो अभी हमने एस एल जो रखा था उसको ट्रेल किया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट लगे रखे हैं बिकॉज ये 6,000 मैंने 1:1 रेशो मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। सो 1:2 के लिए मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब मैं ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट में हूँ। ओके, सो मैंने एस एल मेरा ट्रेल कर चुका हूँ, ना ऐसे ना प्रॉफिट ना लॉस। इस पोजीशन में अभी खड़ा हूँ, अभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कुछ काम है इसके लिए थोड़ा जल्दी निकलना है, सो ज़्यादा टाइम रुकूंगा नहीं इस ट्रेड में। जितना मिलेगा उतना ले लूँगा, या फिर दोनों में से गया तो फिर निफ्टी टारगेट है या फिर ऑप्शन टारगेट है, दोनों में से कोई भी टारगेट देगा मैं सीधा निकल जाऊँगा। थोड़ा अर्जेंसी है इसके लिए। लेट्स सी, देखो पेशेंस और रूल्स फॉलो करोगे तभी सब ये होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन चयन देखना है, उसमें से कॉल और पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन चेन में वही देखा जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा है। अभी 25,400 है, यहाँ पे ओ आई बहुत जनरेट हो रहा है, मतलब कॉल साइड भी पुट साइड भी दोनों तरफ ही बढ़ रहे हैं। सो ये डिफिकल्ट है कि 25,400 को ब्रीच करके नीचे जाना, बिकॉज 2 तारीख को ट्राई किया 25,400 के नीचे सस्टेन होने का, बट नहीं हो सका। कल 3 तारीख थी, कल 3 को भी मार्केट क्लोज होने के टाइम पे भी ट्राई किया 25,400 के नीचे जाने की। आज भी होपफुली ट्राई कर रहा है उसके नीचे जाने की, बट वो होगा नहीं बिकॉज 25,400 बहुत अच्छा खासा हुआ है। हो सकता है तो 12:30 के बाद अगर मोमेंटम आ गई तो फिर हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। ओके, लेट सी, फिलहाल तो हम प्रॉफिट में है, एग्जिट नहीं करेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे बिकॉज वो ना स्पाइक आ रहा है, मतलब ना ही मुझे 10,000 लेने दे रहा है, मतलब तुरंत ही चेंज होते रहे, मतलब चेंज हो रहा है बिकॉज वहाँ पे ओवर ज़्यादा है। 25,400 पे बहुत जनरेट हो चुका है। ओके, लेट्स सी क्या करते हैं, नहीं तो फिर एक काम करिए, इस पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं बिकॉज वहाँ पे ना और मतलब पुट राइटर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं 25,400 पे। अल्टीमेटली टारगेट पे ही हैं हम, बट थोड़ा स्पाइक देगा ना नीचे तो हम तुरंत ही एग्जिट ले लेंगे। बट ये शायद ये होगा नहीं ऐसे लग रहा, तो हमें इस पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए बिकॉज वहाँ पे ना पुट राइटर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मॉर्निंग से ही देख रहा हूँ मैं 25,400 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं। सो इससे अच्छा हम इसमें फंसे रहें, और मुझे थोड़ा सा निकलना है कई बार। सो इसके लिए मैं ये ट्रेड को क्लोज करके आपको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जो मिलेगा वो ले लेंगे यार, छोड़ो। एक सेकंड होल्ड करो, मैं पोजीशन क्लोज कर देता हूँ। देखो, मैंने मेन पोजीशन एग्जिट कर ली है। एक्चुअली 10,000 दिया है बट मेरा ऑप्शन नहीं दिया है, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका था। बट जो 26,150 जो मैंने हेज लिया था ना, उसने थोड़ा ज़्यादा लॉस दे दिया कंपेरेटिवली। ओके, सो और एग्जिट करने के टाइम पे वो 9,000
के अराउंड दिख रहा था, बट एग्जिट करने के टाइम पे वो बफरिंग हो जाता है, 1-1.5 हज़ार का मुझे वैसे ही नुकसान हो जाता है, मतलब एग्जिट करने के चक्कर में। सो अगर सस्टेन होता ना प्राइस थोड़ा नीचे, तो अपन टाइम पे एग्जिट करके 10,000 मेरे पीएनएल में दिखता। बट खैर ठीक है यार, सैटरडे फ्राइडे भी है, ज़्यादा होल्ड करना भी मतलब कुछ मतलब ही नहीं है इसमें। ठीक है। सो मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया है, कहाँ पे एग्जिट किया है, वो आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ। सेम सीनरियो है, कल के वीडियो में देखो मैंने टॉप पे पकड़ा है, बॉटम पे सेल एग्जिट किया है, आज भी वही है, टॉप पे सेल किया है मैंने, बॉटम पे एग्जिट किया है। मैं आपको कितने चार्जेस लगे हैं मुझे वो दिखाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट नोट में। ठीक है, 250 रुपये चार्जेस, मोटा मोटा 300 रुपये पकड़ लो। उससे ज़्यादा में कभी मतलब ज़्यादा होता ही नहीं, मतलब मतलब 250, 300, 350, 400 इतने में ही अपना हो जाता है, जहाँ मैक्स टू मैक्स 450। इतना ही टैक्सेशन है, बाकी सब पैसा मैं घर पे लेके जाऊँगा। ठीक है, ये क्लियर है आपका। अब स्ट्राइक प्राइस एक की पकड़ी मैंने 25,400, बट उसका कॉल और पुट दोनों को हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, दोनों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन, इन दोनों को ही इंटरेक्शन करके ही हम इस ट्रेड में इन हुए हैं। ठीक है, सो वन स्ट्राइक प्राइस 25,450, कॉल और पुट दोनों को मैं यहाँ लगाता हूँ चार्ट में। ठीक है, ये क्लियर है। रेगुलर वीडियो देखो आप, रेगुलर वही करता हूँ मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और निफ्टी 50 एक ही इंडेक्स को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसके अलावा किसी को भी नहीं। मेरा बहुत सालों से मैं एक ही इंडेक्स पकड़ के रखा हूँ, निफ्टी 50, दूसरा कोई नहीं। सो इसका चार्ट देखते हैं। देखो ये कल से ही टोटली मार्केट ही बेरिश ही चल रहा है। ठीक है, बहुत दिनों से अब देखो आप, ये मंथ खत्म, मतलब जून जून खत्म होने के बाद ये शुरू हुआ है। ठीक है, जून जैसे ही खत्म हुआ वो तब से ही वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, तो मेरे सारे ट्रेड वैसे ही हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। देखो मैंने एंट्री यहाँ पे की है, जैसे 25,450 वहाँ से रिजेक्शन शुरू हुआ, एंट्री लेते लेते मेरा जो 25,450 यहाँ पे मेरी एंट्री हुई है, और एग्जिट करने के टाइम पे ये जो नीचे का स्पाइक आया ना 25,380 की यहाँ पे, तो वो सस्टेन नहीं हो पाया, मतलब 70 तक गया था, 75 तक गया था, बट मैं मुझे एग्जिट करने मिला ही नहीं, क्योंकि वो तुरंत ही ऊपर गया, और 25,090 के ऊपर चला भी गया देखते देखते। सो एग्जिट करने के टाइम पे मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ आज, पता नहीं आज कैसे स्पाइसी का है। इंडिया विक्स भी लो है, गॉड नो तो अभी क्या सीन है, क्योंकि निफ्टी में यही सीन है कि थोड़ा बहुत तो स्पाइसिस आएंगे, बिकॉज जो राउंड फिगर अमाउंट है ना 25,400, ये बहुत बहुत राउंड फिगर अमाउंट है। सो देखो, ये मेरा हेज पोजीशन है और ये मेरा मेन पोजीशन है। ठीक है, 24, और जो टोटल मेरा प्रॉफिट है 7,800, मतलब 8,000 पकड़ ही लो, 2,000 का थोड़ा माइनस में हूँ। ठीक है, इट्स ओके, कभी कभी होता है, मतलब फ्राइडे को ज़्यादा लेते नहीं है, जो भी वो वो मिल जाता है वो हम लेके फिर निकल जाते हैं, ऐसा है। फ्राइडे ज़्यादा मोमेंटम भी होता नहीं है। ठीक है, सो ये था हेज था, उसमें थोड़ा ज़्यादा लॉस दिया मेरे को, नहीं तो मैं आज 10,000 तो अचीव कर ही देता। कोई बात नहीं, चलो टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं, सॉरी मंडे मिलेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।